अच्छा, तो ये हमारा एक लास्ट 12.5 प्रोग्राम है और ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लाइक देखें, यहाँ पर भी हमने वो बोलता है राइट आ टेबल ऑफ टू, हमने टू का टेबल लिखना है। इंक्लूड IRVIN लाइब्रेरी लिखी डॉट डाटा, सेम वही स्टेप हैं। अब देखें जो पहले कोड में हमने किया, एक वेरिएबल लिया है str1 स्ट्रिंग का बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, इसे कॉमास में लिखा, इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है। ज़ीरो इसलिए लगाया क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। हमारे जो मशीन है उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर बात ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हमने सेकंड स्ट्रिंग ली है वेरिएबल 2 str वेरिएबल 2 उसका नाम था। उसके बाद बाइट इक्वल रख लिया, कॉमा ज़ीरो, यहाँ पर हम कोड डॉट कोड सेगमेंट लिया, मेन प्रोसीजर शुरू किया। उसके बाद हमने देखें ये 3 वेरिएबल लिए। मूव इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ECX काउंटर हमारा टेबल चलेगा 10 टाइम। मूव EBX ये हमारा कांस्टेंट है हमारा, क्योंकि ये 2 का टेबल है तो 2 से मल्टीप्लाई होना ना, जो भी नंबर आएगा लाइक 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये वाला जो हमारा 2 है ना वो है एज अ BX के अंदर। उसके बाद मूव EDI ये हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा ये आएगा, ये हमारे लग सिंपल में आप देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा है हमारा ये लूप स्टार्ट हो गया। मूव EDX ऑफसेट स्ट्रिंग, अब जो भी हमारी पहली स्ट्रिंग की वैल्यू थी, पहली स्ट्रिंग की वैल्यू थी इन्वर्टेड कामा के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई, ये आ गया। उसके बाद हमारे फंक्शन ने उसको प्रिंट कर दिया। अब देखें मूव EAX EDI, ये जो हमारी EDI वाली वैल्यू थी ना 1 2 3 4 जो काउंटिंग से शुरू हो रही थी, इसे हमने AX में स्टोर कर लिया क्योंकि ये मूव AX को प्रिंट करेगा। उसके बाद देखें कॉल फंक्शन ने इससे भी प्रिंट कर दिया, तो ये हमारे पास ऑलरेडी आ गया। उसके बाद ये हमारे AX की वजह से वो वैल्यू यहाँ पे आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। उसके बाद मूव EDX ऑफसेट स्ट्रिंग 2, अब स्ट्रिंग 2 की वैल्यू हमने पीछे पड़ी थी, इक्वल जो हमने रखी हुई है, ये स्ट्रिंग की वैल्यू इक्वल रखी हुई है। तो यहाँ पर अब हमारा वैल्यू आ गई, इक्वल भी आ गया। ये देखें हमारा ना ये टेबल कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद वो वैल्यू यहाँ पर ये वाला फंक्शन हमारा ले आया। अब एक लिखा फंक्शन जैसे ऐड था वो ऐड कर रहा था, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय EBX। EBX क्या कर रहा है, वो हमारा कर रहा है EAX के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, EAX मल्टीप्लाई बाय EBX, जो हमारी EAX की वैल्यू है और वो हमारे EBX को मल्टीप्लाई करेगी। लाइक यहाँ देखें EBX की वैल्यू तो कांस्टेंट थी हमारी, जैसे 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2, तो वो, और ED की वैल्यू हमने AX में रख दी। तो अब लाइक यहाँ पर हमारा EAX है वो EDI ही काउंट होगा, EDI। तो ये 1 2 3 और ये हमें पता है ऑलरेडी वैल्यू क्या होती है हमारी, EBX की वैल्यू है 2 ही है। तो जो भी हमारा यहाँ पर रिज़ल्ट स्टोर होगा वो हमारा EBX के अंदर स्टोर होगा। कॉल फंक्शन करेंगे तो वो हमारा रिज़ल्ट 7 दे देगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 2। वो हमारा उसने प्रिंट किया। आगे न्यू लाइन पर कर्सर चला गया, इंक्रीमेंट कर देगा, वो 1 का इजाफा कर देगा EDI में। EDI पहले क्या था, यहाँ पर अगर देखें तो हमारा EDI ये इसने प्रिंट किया ना, तो उसमें 1 का इजाफा कर देगा, लूप को वो रिपीट करेगा। इसी तरह हमारा लूप चलता रहेगा, फिर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय EDI की बात कर रहे हैं वो, हाँ EDI की पहले वैल्यू थी यहाँ पर 1, अब उसने यहाँ पे वैल्यू कर दी है 2, और तो फिर यहाँ पर भी तो हमारी वैल्यू चेंज होगी ना। तो देखें यहाँ पर पहले वैल्यू थी उसकी जो हमारा EBX में लिखना है,
एक्स ए, यहाँ पर EDI की वैल्यू क्या है, अब इंक्रीज़ हुई है 2 मल्टीप्लाई बाय ऑलरेडी 2 था, तो क्या आंसर आ गया 4। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। एंड मेन, और ये मेन पॉइंट। तो ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें आप हमारे चैट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप 5 का टेबल ट्राई कर सकते हैं, 8 का टेबल। तो ये हमारा असेंबली लैंग्वेज के अंदर टेबल था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपको और भी जो सिंपल इसके प्रोग्राम है चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।